रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग अब चौथे साल में दाखिल होने वाली है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। शांति की कोशिशें तेज हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी खुलकर सामने आ रही है और अमेरिका खुलकर टाइमलाइन तय कर रहा है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि क्रिसमस से पहले युद्ध विराम या शांति समझौता हो जाए। इसी कड़ी में ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ जल्द जर्मनी जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से होगी। सवाल यह है कि क्या बर्लिन मीटिंग से वाकई युद्ध थमेगा या फिर यह भी एक और नाकाम कोशिश साबित होगी। क्या रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? कैसे हैं वर्तमान हालात? क्या ये क्रिसमस रूस यूक्रेन के लिए खुशखबरी लेकर आएगा? आइए जानते हैं सब कुछ। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। शुरुआत होती है फरवरी 2022 से। यूक्रेन रूस का जो युद्ध था करीब 4 साल होने वाले हैं और इसी दौरान लाखों लोगों की मौतें हुई, शहर तबाह हुए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। अब अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने की जल्दबाजी में दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं, स्टीव विटकॉफ, लेकिन जुबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बोलेंगे। ये बातचीत ट्रंप के नए पीस प्लान पर आधारित होगी, जो यूक्रेन के 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव के संशोधित संस्करण पर टिका है। नवंबर में सामने आए इस प्लान पर पिछले कुछ हफ्तों में कई दौर की मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेच आखिर फंसा कहां? सबसे मुश्किल मुद्दा है पूर्वी यूक्रेन का इलाका, खासकर डॉनबास। रूस इन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है, जबकि यूक्रेन किसी भी कीमत पर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। जेलेंस्की कई बार साफ साफ कह चुके हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इधर ट्रंप प्रशासन का प्रस्ताव है कि यूक्रेन अपनी फौजें कुछ इलाकों से पीछे हटाए, वहां एक तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, रूस आगे ना बढ़े और स्थिति वहीं के वहीं फ्रिज कर दी जाए। लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं दिखते। उनका सीधा सवाल है कि अगर हमारी सेना पीछे हटी तो रूस को आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? वे सिविलियन बनकर घुसपैठ कर सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि यूरोपियन लीडर्स भी इस वार्ता में शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस की इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यूक्रेन और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि बातचीत फायदेमंद रही, लेकिन ट्रंप जेलेंस्की और यूरोपीय देशों से नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय लीडर्स को कमजोर कहा है और यूक्रेन में चुनाव कराने की मांग की है। जेलेंस्की ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका और यूरोप सिक्योरिटी गारंटी दे तो 90 दिनों में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 2022 के रूसी हमले के बाद मार्शल लॉ लगने के कारण अब तक चुनाव रुके हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का खत्म होना भारत के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर होगी। दरअसल भारत रूस से तेल खरीदता रहा है और ये युद्ध शांत होने के बाद तेल के दाम थोड़े स्थिर हो सकते हैं, राहत मिल सकती है। अगर ये डील सफल हुई तो भारत की जो विदेश नीति है वो भी उनको भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम रूस और पश्चिमी देशों दोनों से अच्छे रिश्ते रखते हैं। बहरहाल भारत जैसे देशों के लिए ये वार्ता इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लंबा युद्ध महंगाई, ऊर्जा संकट और कारोबारी खलल हमेशा से पैदा करता रहा है, और जिसका इंतजार भारत को भी है कि जल्द युद्ध समाप्त हो तो वहीं पर हमारा जो व्यापार है रूस के साथ वो स्थिर हो, महंगाई कम हो और उसके दामों का असर हम पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ट्रंप के दूत क्या इस बार क्रिसमस से पहले कोई कमाल दिखा पाएंगे? क्या ट्रंप और जेलेंस्की की बात बन पाएगी? क्रिसमस से पहले क्या कोई खुशखबरी आ पाएगी? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक पाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।